हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर के अंदर अपन सीधा डिस्कस करेंगे गोलीय सतहों से अपवर्तन। ठीक है ना। तो एक समतल सतह से अपवर्तन के अंदर कांच की पट्टी का अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इसके अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रिज्म है वो अपन लेंस के बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोलीय सतह से अपवर्तन। तो देखो ध्यान से क्या होता है। गोलीय सतह से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। तो ये क्या होता है ध्यान से देखना। देखो जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी गोलीय सतह है। ठीक है भाई। और इसके बाद ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। बाहर का जो अपवर्तनांक है वो कितना देगा आपके पास μ1 और इसके अंदर का अपवर्तनांक कितना देगा इस प्रकार से μ2 देगा। ये गोलीय सतह किसी गोले का ही भाग है तो उसका सेंटर वो यहाँ पर हो जाएगा। तो थोड़ा सा पास में कर देते हैं, यहाँ पर इसका सेंटर हो जाएगा और इस सेंटर को अपन क्या बोल देंगे भी सी बोल देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे पी बोल देंगे। यहाँ पर मान के इसलिए आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण चलती है, तो इससे प्रकाश की किरण चलती है इस प्रकार से ये। अब ये वाली प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है। अब ध्यान से देखना, देखो आपतन बिंदु पर अपन अभिलंब का निर्माण करते हैं। ये इस प्रकार से अभिलंब बना दिया और अभिलंब होता है वो ध्यान से देखना, देखो वक्रता के अंदर से होकर के गुजरता है। ये अपन ने इस प्रकार से सी से होकर के इसको गुजार दिया है। ठीक है। तो ये तो आपके पास एंगल क्या बन जाएगा इस प्रकार से आई बन जाएगा। अब प्रकाश की किरण है वो क्या करती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से अभिलंब की ओर मुड़ गई और ये इधर की तरफ चली जाती है। अब ये वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को यहाँ पर जाकर के काटती है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी इस प्रकार से आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है ना। तो एक तो आपके पास म्यूवन तो कौन सा हो जाएगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और पहला माध्यम कौन सा होता है जिसमें आपतित किरण मौजूद होती है। μ2 देगा आपके दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरा माध्यम आपका वो होता है जिसके अंदर अपवर्तित किरण मौजूद होती है। ठीक है ना। ये आपके पास आई हो गया, इसको अपन क्या बोल देंगे आर बोल देंगे। अब बात सुना अभी पी से ओ की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, ये माइनस का यू देगा। और इसी प्रकार से पी से सी की डिस्टेंस है इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी प्लस का आर लिख देंगे। और पी से जो आई की डिस्टेंस है इसको अपन क्या लिख सकते हैं प्लस का वी लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे अपन एक डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन का रिजल्ट आपके पास ये आता है μ2 बटे वी माइनस क्या होता है आपके पास μ1 बटे यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास μ2 माइनस μ1 बटे आर। तो गोलीय सतह से अपवर्तन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या करते हैं अभी लेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपके पास गोलीय सतह हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई, ये इसका केंद्र हो गया। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, केंद्र की दूरी, इन सारी की सारी चीज़ों के बीच में ये अपने पास रिलेशन आ चुका है। और ध्यान रखना यहाँ पर आपको वी यू और आर इन सब की वैल्यू आपको चिन्ह के साथ में पुट करनी है भी। ठीक है ना। ये बात होगी। तो ये गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो चुका है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना भी। तो चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट ध्यान से। तो ये फॉर्मूला तो आपकी समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि कोई भी जो गोलीय सतह है इसके लिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। आवर्धन, जैसे मान लो ये आपके पास कोई भी गोलीय सतह है और यहाँ पर इसका अपवर्तनांक कितना आपके पास μ1 है, इसका अपवर्तनांक कितना देगा आपके पास μ2 देगा। और यहाँ पर अपन ने इस प्रकार से कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद से इस प्रकार से ये कोई प्रकाश की किरण जा रही है, ये प्रकाश की किरण यहाँ पे इस प्रकार से यूं आपतित होती है। और फिर उसके बाद ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से इधर की तरफ है मुड़ करके ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुड़ करके इधर की तरफ चली जाती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाती है इस प्रकार से इमेज बन जाती है। तो ये तो होगी इमेज होगी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई।
तो ये तो आपके पास v हो गया, ये आपके पास u हो गया। इसको अपन क्या बोलेंगे, i बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। तो m बराबर क्या होता है आपके पास, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, अभी म्यू 1 इंटू साइन आई, साइन आई को अपन लिख देंगे i, बराबर म्यू 2 इंटू साइन आर, साइन आर को अपन लिख देंगे r। तो यहाँ से आपके पास म्यू 1 इंटू आई को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, आई को अपन लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे क्या देगा आपके पास में, माइनस का u। ठीक है ना भाई, साइन आई और टेन आई बराबर ही होता है, और टेन आई बराबर क्या देगा आपके पास में, लंब बटे आधार। तो लंब कितना देगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u, u माइनस का लेंगे भी अपन, बराबर क्या देगा आपके पास में म्यू 2। r को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, r साइन आर या टेन आर बराबर ही होता है। तो r बराबर कितना देगा आपके पास, हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज है वो नीचे हो देगा, तो माइनस का क्या देगा आपके पास, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या देगा आपके पास, प्लस का v हो देगा। माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो देगा, और फिर उसके बाद यहाँ से अपन निकाल देते हैं बराबर, बराबर क्या बन जाएगा अभी। अब यहाँ पर आपके पास हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बराबर क्या देगा आपके पास बताओ, बराबर हो जाएगा आपके पास म्यू 1 बटे क्या देगा आपके पास म्यू 2, और इसके बाद में हाइट ऑफ इमेज है तो ये आपके पास में v बटे क्या देगा आपके पास u। ये आपके पास आवर्तन का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है भाई, तो ये गोलीय सतह से आवर्तन का फॉर्मूला आ गया। अब देखो ध्यान से, कोई भी गोलीय सतह अगर आपको दे रखी है, उसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दे रखी है, तो इमेज की पोजीशन अपन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, जैसे मान के चलेगा क्वेश्चन है, ये कोई भी इस प्रकार से गोलीय सतह है, ये कोई भी गोलीय सतह है, ठीक है, ये गोला है, इसका अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना देगा आपके पास है, 3/2, यानी कांच का गोला है। ठीक है, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या वो कितना देगी आपके पास, r बराबर ये हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये सेंटर हो गया, सेंटर को अपन C से लिखेंगे, और यहाँ पर मान के चलेगा इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी देगी आपके पास में, मान लो 5 सेंटीमीटर है। तो फिर उसके बाद में इधर से अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई भी ऑब्जर्वर जो इसको देखता है तो इसको प्रतिबिंब कहां पर दिखाई देगा, बात ये है। तो सबसे पहले ध्यान से, ऑब्जेक्ट है, इससे प्रकाश की किरण इस प्रकार से यूं चलती है, ये तो आपतित किरण हो गई, ये इस प्रकार से आपके पास है, इस प्रकार से अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो ये तो बन जाएगा आपके पास पहला माध्यम। तो इसका अपवर्तनांक म्यू 1 बराबर कितना देगा आपके पास है, 3/2। अपवर्तित किरण जिस माध्यम में होती है वो दूसरा माध्यम होता है, तो अपन बोलेंगे म्यू 2 बराबर कितना देगा आपके पास 1। u बराबर कितना देगा आपके पास में बताओ, देखो ध्यान से, डिस्टेंस अपन कहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं, लाइट इधर की तरफ आ रही है और केंद्र उधर की तरफ रह गया, तो आपके पास में सॉरी केंद्र भी उधर की तरफ रह गया और ऑब्जेक्ट भी इधर की तरफ रह गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी भी 20 है, 20 में से 5 कम कर दो तो ये कितना देगा आपके पास में 15 देगा। तो u बराबर कितना देगा आपके पास में 15 सेंटीमीटर, प्लस का कि माइनस का, माइनस का। और इसी प्रकार से आपके पास में जो r है वो r बराबर कितना देगा, ये देगा आपके पास 20 सेंटीमीटर, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, माइनस का होगा। ठीक है बात, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन अपन। फॉर्मूला क्या कहते हैं ध्यान से देखना, देखो म्यू 2/v, तो म्यू 2 कितना देगा आपके पास 1/v कैलकुलेट करना है, माइनस म्यू 1/u, तो म्यू 1 कितना देगा आपके पास है 3/2, u कितना देगा आपके पास में, तो माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस हो देगा, ये आपके पास है क्या देगा 15 देगा।
बराबर क्या देगा आपके पास म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर। तो म्यू टू कितना देगा आपके पास है 1 माइनस कितना देगा आपके पास है 3/2 और बटे आर कितना देगा आपके पास माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा देवदान से बराबर इसको अपन बोलेंगे 1/v और प्लस क्या देगा अभी 3/15 कितना देगा 5। तो 5 × 2 कितना देगा आपके पास है 10। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/10 बराबर। अब ध्यान से देखना देखो 1 माइनस 3/2 कितना देगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 20 × 2 कितना देगा 40। तो इसको अपन बोलेंगे 1/40 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है 1/v बराबर, तो इसको अपन बोलेंगे 1/v बराबर 1/40 माइनस कितना देगा आपके पास 1/10। तो एलसीएम कितना देगा आपके पास है 40 हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या देगा आपके पास है 4 माइनस का 3/40। तो यहाँ से आपके पास में v बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का 40/3 सेंटीमीटर। और 40/3 कितना होता है ये होता है आपके पास में लगभग 13.33 होता है। तो माइनस का 13.33, तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो इस सेंटर से थोड़ा सा इधर की तरफ बनेगी भाई, थोड़ा सा इधर की तरफ बन जाएगी। यानी यहाँ से 13.33 की डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं पे इमेज बनने वाली है। तो इस इमेज की डिस्टेंस अगर आपको किससे पूछे भाई सेंटर से पूछे तो आप एक काम कर सकते हैं भाई 20 में से 40/3 को माइनस कर दो तो इमेज की सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ किसी भी गोली सतह के लिए अगर आपको अपवर्तन करवाना है तो आप आपतित किरण कौन से माध्यम में है वो देख लो, वहाँ से म्यू वन पता चल जाएगा। अपवर्तित किरण कौन से माध्यम में है वो पता कर लो, वो दूसरा माध्यम हो जाएगा म्यू टू पता चल जाएगा, ठीक है ना। यू पता कर लो, आर पता कर लो और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो चिन्ह के साथ में। चिन्ह के साथ में वैल्यू अगर आपने पुट नहीं की तो आंसर आपका कभी भी सही नहीं आ सकता भी, ठीक है ना। देखो रेओप्टिक्स है, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। चिन्ह परिपाटी एक भी जगह अगर आपने गलत कर दी तो ये मान लो कि सही आंसर की आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये बातें मैंने आपको बता दी है, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इसके बाद में एक दो क्वेश्चन अपने मॉड्यूल के देख लेते हैं। मेरे पास मॉड्यूल है और मॉड्यूल के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज 7 है पेज नंबर 1.30 पे, तो इसका मैं एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। वो क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से यूं है कि आपके पास इस प्रकार से कोई भी एक अर्ध गोलाकार है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से अर्ध गोला हो गया। अब बात सुना भी, इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना देगा आपके पास म्यू बराबर 3/2 और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना देगी आपके पास आर मान लो कुछ भी। यहां पर अपन क्या करते हैं, यहां पर इस प्रकार से कोई प्रकाश पुंज आ रहा है, ये तो डॉटेड लाइन होगी। यहां पर इस प्रकार से कोई भी एक प्रकाश पुंज आ रहा है, अभी ये प्रकाश पुंज आ रहा है यू, ठीक है। और फिर इसके बाद में से ये जो प्रकाश पुंज है इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी दी जा रही है, आपको डी दी जा रही है। ये कितने देगी आपके पास है डी। अब जब ये प्रकाश पुंज यहां पर पहुंचता है तो इसकी चौड़ाई है वो कितनी रह जाएगी, आपको ये पूछा जा रहा है। तो भैया कुछ नहीं, यहां पर आपको क्या करना है, इस गोलीय सतह से इसका अपवर्तन करवाना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इस गोलीय सतह के लिए अपन लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर भाई म्यू वन बराबर कितना देगा बताओ, म्यू टू बराबर कितना देगा, यू कितना देगा और आर कितना देगा। बस ये चार ही चीजें मेरे को चाहिए। तो आपतित किरण यहां पर है, वायु के अंदर है, अपवर्तनांक म्यू बराबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर भी आपको दे रखा म्यू बराबर 1, तो म्यू वन बराबर तो हो गया 1 हो गया। म्यू टू बराबर कितना देगा आपके पास है 3/2, क्योंकि अपवर्तित होकर के प्रकाश की किरणें इसके अंदर ही जाने वाली है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है भाई ये समांतर किरणें है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, ऑब्वियसली अनंत पर होगा। और
फिर उसके बाद इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है। तो केंद्र है वो ऑब्वियसली प्रकाश की दिशा में ही मिल रहा है अपने को, लाइट की डायरेक्शन मिल रहा है। तो आर बराबर कितना देगा आपके पास, प्लस का आर हो जाएगा। तो वैल्यू फुट करते हैं तो म्यू टू कितना देगा आपके पास है 3/2 बटे वी माइनस, यहाँ पे अपने को जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, तो अपन यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो म्यू टू कितना देगा आपके पास है 3/2 वी माइनस म्यू1/u। तो म्यू1 कितना देगा आपके पास 1/u कितना देगा आपके पास अनंत, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1/r। तो म्यू2 कितना देगा आपके पास है 3/2 माइनस कितना देगा आपके पास 1 और बटे क्या देगा आपके पास r हो जाएगा, बटे आपके पास क्या देगा r हो जाएगा। तो 1/0 तो कितना होता है आपके पास अनंत होता है, 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा, कितना देगा 1/2। 2 से अपन क्या करेंगे 2 को काट देंगे, तो v बराबर कितना देगा आपके पास 3r आ जाएगा। तो अपन बोलेंगे v बराबर क्या देगा आपके पास में 3r। अब सुनना ध्यान से देखना, तो इस वाली डॉटेड लाइन को मैं इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ, ये मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। यानी इमेज है वो यहाँ से भी 3r डिस्टेंस पर बनती है, तो r तो ये हो गया 2r ये हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इस प्रकार से आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, भी प्रकाश की किरणें इस प्रकार से यहाँ से यूँ लेके आते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से अपन यूँ मोड़ देते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देते हैं भी, क्योंकि यहाँ पर इन प्रकाश की किरणों को आपको मिलाना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये फाइनली यहाँ पर जाकर के ये इस प्रकार से मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाली जो चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, इसको अपन बोल देते हैं डी डैश बोल देते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से देखो, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर अपन एक काम करते हैं, देखो ये वाला एंगल मान लो कुछ भी है, थीटा मान लो, तो अपन जानते हैं कोण बराबर क्या होता है आपके पास है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप तो कितना देगा भी ये, तो इसको अपन क्या बोल देंगे डी डैश बटे, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना देगी बताओ 2r, बराबर ये वाला चाप कितना देगा आपके पास है d, और बटे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना देगा आपके पास है 3r हो जाएगी। तो यहां से आपके पास है डी डैश बराबर कितना देगा आपके पास है 2d/3, ये आपके पास है डी डैश की वैल्यू आ जाएगी भी, ओके। इसी प्रकार से चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, ठीक है ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो यहां पर ये अपने पास में कोई भी एक गोलीय सतह है, और इस गोलीय सतह के इधर की तरफ n बराबर, इधर का म्यू बराबर कितना देगा भी 3/2 बोल रहे हैं, अंदर का म्यू बराबर कितना देगा आपके पास 1 हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से दो प्रकाश की किरणें हैं, इसकी रेडियस r बराबर कितने दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है ना, और 30 पर जाकर के ये इस प्रकार से अभिसारित हो रही है। ये दो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से यूं लेनी है, और एक इस प्रकार से प्रकाश की किरण ये लेनी है, ये इस प्रकार से यहां पर जाकर के अभिसारित हो रही है। तो दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात किस पॉइंट पर जाकर के फोकस होगी, ये आपको पूछा जा रहा है अभी, किस पॉइंट पर अभिसारित होगी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले म्यू1 कितना है, म्यू2 कितना है, u कितना है, r कितना है, ये चार तो अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो अपने को फुलफिल करनी पड़ेगी। आपतित किरणें इस माध्यम में, तो ये पहला माध्यम हो गया, तो पहले माध्यम का अपवर्तन कितना देगा आपके पास है 3/2। अपवर्तित इसके अंदर है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तन कितना देगा आपके पास 1। u बराबर कितना देगा भी, अब ध्यान से देखना, देखो आपतित किरणें जहां पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर क्या बनता है आपका बिंब बनता है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। तो ये आपके पास जो PO है ये कितना देगा आपके पास है 30 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है भैया आपको। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने देगी 30। अब बात ये कि प्लस का 30 होगा या माइनस का 30 होगा, प्लस का 30,
क्योंकि यहां से प्रकाश की दिशा में ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, तो प्लस का 30 लिख देंगे। आर की बात करते हैं, तो आर कितना देर का है अभी आपको 20, इसका सेंटर भी इधर की तरफ कहीं पे होगा, ठीक है ना। तो ये कितना देगा आपके पास, प्लस का 20 हो देगा। तो सोल्व करते हैं, म्यू 2 बटे वी माइनस म्यू 1 बटे यू, यू कितना देगा आपके पास है 30, बराबर म्यू 2 माइनस कितना देगा आपके पास है म्यू 1 बटे आर, आर कितना देगा आपके पास है 20। तो ये देगा आपके पास 1 बटे वी, तो माइनस कितना देगा आपके पास है 3 बटे 30, 10 इंटू 2 कितना देगा 20, तो 1 बटे 20 हो गया, बराबर 1 माइनस 3 बटे 2 कितना देगा आपके पास है माइनस का 1 बटे 2, तो कितना देगा आपके पास है माइनस का 1 बटे 20 इंटू 2 कितना देगा आपके पास है 40 हो देगा। अब माइनस का 20, माइनस का 1 बटे 20 उधर की तरफ जाकर के प्लस का 1 बटे 20 बन जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 1 बटे वी बराबर 1 बटे 20 माइनस क्या देगा आपके पास 1 बटे 40 बराबर कितना देगा आपके पास 1 बटे 40, तो वी बराबर कितना देगा आपके पास प्लस का 40 सेंटीमीटर। मतलब वास्तव में जो प्रकाश की किरणें यहाँ पर फोकस हो रही थी, अब यहाँ पर फोकस नहीं होगी, ये कहाँ पर फोकस होती है इस प्रकार से, ये यहाँ पर जाकर के फोकस हो जाती है थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर के, और यहाँ पर क्या बन जाएगी इस प्रकार से आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो एक मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो अब तक आपकी एक बात तो समझ में आई गई होगी कि अगर आपको कभी भी गोलीय सतह से अपवर्तन करवाना है तो म्यू 1, म्यू 2, यू और आर, ये 4 बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इनकी हेल्प से अपन गोलीय सतह से अपवर्तन का कोई सा भी क्वेश्चन है वो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो इन चीज़ों को नोट करें, इसके बाद में अपन लेंस पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन लेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या होता है भाई लेंस, क्या होता है, देखो लेंस एक ऐसा माध्यम होता है जिसके अंदर 2 अपवर्तक सतह होती है, और दोनों अपवर्तक सतहों में से कम एक सतह कैसी होनी चाहिए, गोलाकार होनी चाहिए, गोलीय सतह होनी चाहिए। भाई 2 सतह होती, कम से कम एक गोलीय हो सकती है और या दोनों भी गोलीय हो सकती है, बट दोनों सतह वो समतल नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों सतह समतल है तो इस स्थिति में उसको अपन लेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन क्या होता है लेंस, क्या होता है लेंस। देखो एक अपवर्तक माध्यम होता है ये, और इस अपवर्तक माध्यम के अंदर 2 सतह होती है और 2 में से कम एक सतह गोलीय होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस कौन सा होता है, देखो ध्यान से, जैसे ये वाला लेंस है, इस वाले लेंस को अपन बोलते हैं उत्तल लेंस। तो ये वाला जो लेंस होता है इस वाले लेंस को अपन क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है। और एक ये आपका जो लेंस होता है, इस वाले लेंस को अपन क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। अब देखना ध्यान से, देखो ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। अब ये तो इसकी हो जाएगी पहली वाली सतह, इसको अपन बोलेंगे इसकी दूसरी वाली सतह। ये हो जाएगी इसकी पहली वाली सतह, ये हो जाएगी इसकी दूसरी वाली सतह। पहली वाली सतह वो भी किसी न किसी एक गोले का ही भाग है, ये वाली सतह। और इस गोले का केंद्र मान लो यहाँ पर है, तो इसको अपन बोल देंगे C1। और ये वाली जो गोले सतह इसका केंद्र यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इसका केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे, इसको अपन बोल देंगे C2 बोल देंगे। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर पहली वाली सतह उसका केंद्र भी इधर की तरफ होगा,
और दूसरी वाली सतह का केंद्र इस प्रकार से इधर की तरफ होगा। ठीक है, अब यहां पे C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं बताओ? इस वाली लाइन को अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहां पर यह मुख्य अक्ष होगी। जो पहली वाली सतह है, इस पहली वाली सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R1। और दूसरी वाली सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R2। इस पहली वाली सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R1। और दूसरी वाली सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास में? R2। ठीक है, अब अगर आपकी लाइट इधर की तरफ जा रही है तो इस पहले वाली सतह की त्रिज्या इधर की तरफ जाएगी, तो R1 है वो क्या हो जाएगा आपके पास बताओ? पॉजिटिव। और इसका सेंटर इधर की तरफ मिलेगा कहीं पे, तो R2 क्या हो जाएगा आपके पास में? नेगेटिव। इसका सेंटर वो यहाँ पे इधर की तरफ कहीं पे मिलेगा, तो ये तो क्या बन जाएगा आपके पास? माइनस। और इसका सेंटर है वो इधर की तरफ कहीं पे मिलेगा, तो इसके लिए R क्या बन जाएगा आपके पास में? प्लस हो जाएगा। ठीक है भी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसके आसपास का ये जो अपवर्तनांक है, आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक, ये कितना देगा आपके पास? म्यू एम, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू एम। और इस लेंस के माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या देगा आपके पास? म्यू एल। आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक कितना देगा आपके पास? म्यू एम। इधर का अपवर्तनांक भी कितना देगा आपके पास? म्यू एम। और इसके अंदर का जो अपवर्तनांक है, इसके माध्यम का अपवर्तनांक कितना देगा आपके पास? म्यू एल हो जाएगा। क्या देगा? म्यू एल। समझ में आ गई ना बातें? ये चीज तो ध्यान से देखना। देखो, ये तो आपके पास उत्तल लेंस हो गया और ये आपके पास में क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। तो अब तक आपके समझ में आ गया कि म्यू एम क्या है, आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक है, म्यू एल क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, C1 C2 क्या है, अभी पहली और दूसरी सतह की वक्रता केंद्र है, R1 R2 क्या है, अभी पहली और दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है ना, ये उत्तल लेंस है और ये आपके पास अवतल लेंस हो गया। अब इसकी जो अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। इसके अंदर यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ओ। ओ का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर यदि आपने प्रकाश की किरणें आपतित करवा दी, ठीक है, तो आपतन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी की सीधी गुजर जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है? एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसका नाम भी क्या हो जाएगा आपके पास? ओ। ये भी आपके पास एक प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, इस लेंस के लिए एक फॉर्मूला लागू होता है, उस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो एक तो होता है लेंस मेकर सूत्र। क्या होता है आपके पास? 1/f बराबर, ये होता है आपके पास म्यू एल बटे म्यू एम माइनस 1। इसके बाद 1/r1 माइनस क्या होता है आपके पास? 1/r2 होता है। ठीक है ना, और म्यू एल बटे म्यू एम है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको अपन लिख सकते हैं म्यू एल एम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? म्यू एल एम। और यहां पर आपके पास है जो म्यू एल एम है, ये होता है आपके पास लेंस का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये आपके पास बन जाएगा म्यू एल बटे म्यू एम। ठीक है भी, ये तो लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। तो बात सुना भी, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ अगर आपको मालूम करनी है तो म्यू एल, म्यू एम, R1 R2 इन सब की वैल्यू आप प्रॉपर चिन्ह के साथ में पुट कर दोगे तो आपको उस लेंस की फोकल लेंथ वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में से एक होता है लेंस सूत्र। बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच का रिलेशन होता है। तो ये क्या होता है अभी? 1/f बराबर 1/v माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? 1/u हो जाएगा। गोलीय दर्पण की केस में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था, अब की बार माइनस हो चुका है। अब इसका डेरिवेशन भी होता है, बट टारगेट कोर्स के अंदर डेरिवेशन इसका नहीं बताया जाता है। ठीक है,
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। लेंस सूत्र हो गया। अब देखो, एक होता है किसी भी लेंस की जो आवर्धन क्षमता है, या कौन सी आवर्धन की अपन बात करते हैं, चलो आवर्धन की बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास लेंस सूत्र हो गया। और इस लेंस सूत्र के बाद में अपन बात करते हैं लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति क्या होती है आपके पास, P बराबर ये होती है आपके पास 1/f, और f क्या होती है भी फोकल लेंथ होती है, और ये अपन किस में पुट करते हैं, मीटर में पुट करते हैं। तो शक्ति है वो किस में प्राप्त होती है आपको, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, D, ठीक है ना। कई बार अपन क्या करते हैं, अभी अपन 2 या 2 से ज्यादा लेंस है वो अपन जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अगर लेंसों का अपन कॉम्बिनेशन करते हैं तो इस स्थिति में सभी लेंसों की जो शक्ति है वो आपस में एडअप हो जाती है, ठीक है ना। तो कुल शक्ति क्या बन जाएगी, अपन बात करते हैं लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन, तो कुल शक्ति P बराबर क्या हो जाएगी आपके पास है, P1 प्लस क्या देगा आपके पास है, P2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस P को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, यह देगा आपके पास 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 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 हो जाता है। समझ गए। तो इस प्रकार से ध्यान से f1, f2, f3, f4 फोकस दूरियों की अलग अलग आपके पास लेंस हैं, तो उन सब की फोकस दूरियां यहाँ पर आपको चिन्ह के साथ में पुट करनी है। मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ, एक भी जगह अगर आपने चिन्ह पुट करने में गलती कर दी तो फिर उसके बाद में आपको सही आंसर की उम्मीद करनी नहीं है, ठीक है ना। 100% आपका आंसर है वो गलत आएगा। ये लेंसों का संयोजन हो गया, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस लेंस के बारे में काफ़ी सारी बेसिक बातें मैंने आपको बताई है, तो इन चीज़ों को आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है उभयोतल लेंस। उभयोतल लेंस तो क्या होता है, वो उभयोतल लेंस क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक क्या अभी मान के चलेगा, म्यू है। इधर की वक्रता त्रिज्या भी r, इधर की वक्रता त्रिज्या भी r, यानी दोनों भागों की वक्रता त्रिज्या वो क्या होती है, सेम होती है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या देगी आपके पास, 1/f बराबर म्यू एल बटे म्यू एम। तो मान लो आसपास में एयर है, तो इसको अपन बोलेंगे म्यू-1 ही लिख देंगे। तो r1 तो क्या देगा आपके पास में प्लस का, तो 1/r माइनस r2 क्या देगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/r क्या देगा आपके पास 2/r, तो इसको अपन बोलेंगे 2 μ-1 बटे क्या देगा आपके पास r। तो यहाँ पर आपके पास जो फोकल लेंथ है f बराबर कितना देगी आपके पास r बटे 2 इंटू μ-1, ये बात हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस की बात करते हैं। ये समतल है, उत्तल है, इसका अपवर्तनांक वो कितना देगा आपके पास म्यू। यहाँ पर आपके पास r1 बराबर तो कितना देगा अनंत, r2 बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का r। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं 1/f, इसको 1 बोल दो, बराबर कितना देगा आपके पास μ-1, और ये आपके पास 1/अनंत माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r। तो यहाँ से आपके पास f1 बराबर कितना देगा आपके पास r अपॉन में क्या देगा आपके पास μ-1। और बात सुनना भी, आपके पास में r अपॉन μ-1 को अपन क्या लिख सकते हैं 2f। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी देगी आपके पास 2f हो जाएगी। और इसकी अगर अपन बात करते हैं P1, तो P1 बराबर कितना देगी आपके पास 1/f1। फोकल लेंथ अगर दुगुनी तो पावर है वो क्या हो जाएगी आपके पास में आधी हो जाएगी।
क्योंकि पहले तो एक सतह के द्वारा, दो सतह के द्वारा अपवर्तन हो रहा था, अब एक सतह अपवर्तन कर रही है, तो पावर अब वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, शक्ति आधी हो जाएगी। पहले तो एक सतह वो प्रकाश की किरणों को, पहले तो दो सतह अभिसारित कर रही थी, और अब एक सतह के द्वारा प्रकाश की किरणों का अभिसारण हो रहा है, तो पावर अब वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली आधी हो जाएगी भी। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं किसकी, उभयावतल लेंस की। उभयावतल लेंस की अपन बात करते हैं। तो उभयावतल लेंस में क्या होता है, देखो ध्यान से, दोनों भागों की जो वक्रता त्रिज्या वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी आपके पास r, ये भी आपके पास r, इसका अपवर्तनांक म्यू हो गया, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू माइनस 1, ये देगा आपके पास 1/r1 कितना देगा आपके पास, माइनस का r, r2 कितना देगा आपके पास, प्लस का r हो जाएगा। तो यहाँ से फोकल लेंथ अगर आप सोल्व कर दोगे तो माइनस कितना देगा आपके पास, बताओ, r/2 इंटू क्या देगा आपके पास, म्यू माइनस 1 हो जाएगा। ये इसकी फोकल लेंथ आ गई। तो यहाँ पे रिजल्ट्स आपको ये बता रहे हैं कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, बताओ, पॉजिटिव, और इसकी पावर है वो भी क्या होती है, पॉजिटिव। और यहाँ पर इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव, तो इसकी पावर है वो भी क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है ना। अब डायग्राम की सहायता से अपन समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और किस प्रकार से इसकी फोकल लेंथ वो नेगेटिव होती है। ये बात मैं आपको समझाता हूँ। तो दिमाग में एक चीज़ फीड कर लेना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव। फोकस दूरी पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, और फोकस दूरी अगर नेगेटिव तो पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गई बात है। चलो देखते हैं आगे। जैसे मान लो ये आपके पास उत्तल लेंस है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, फोकस दूरी क्या होती है, सब जानते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। और O से F की जो डिस्टेंस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो इसकी फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, पॉजिटिव, क्योंकि प्रकाश की दिशा में आपको फोकस प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास कोई लेंस है, ये वाला लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है। तो देखो ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणें जा रही है, ठीक है। और ये प्रकाश की किरणें ध्यान से देखना, तो अपसारित होकर के इस प्रकार से ये इधर की तरफ चली जाती है और ये इस प्रकार से इधर की तरफ चली जाती है। तो इसको अगर अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये यहाँ पर जाकर के मिलती है और ये यहाँ पर जाकर के मिलती है, मिलती नहीं एक्चुअली, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, फोकस हो जाएगा, और ये आपके पास O हो गया। अब फोकस और प्रकाश की दिशा के विपरीत आपको प्राप्त हो रहा है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या देगी आपके पास, नेगेटिव, इसकी पावर भी क्या देगी आपके पास, नेगेटिव, और इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपके पास में पॉजिटिव हो जाएगी। समझ गए। तो रे डायग्राम की हेल्प से भी मैंने आपको बता दी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और शक्ति पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी और शक्ति क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो कर ले, इन चीज़ों को भी आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, अपने जो लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह ये सब कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब देखो कोई भी जो लेंस है इसके लिए आवर्धन मैंने आपको बताया था कि ये अपन बाद में डिस्कस करते हैं, तो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो ध्यान से, आवर्धन, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सा, अनुप्रस्थ आवर्धन। तो अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होता है भाई,
m बराबर ये होता है आपके पास हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बराबर क्या होता है आपके पास ध्यान से v बटे u होता है, ठीक है। और इसके बाद में एक होता है अनुदैर्ध्य आवर्धन। अगर कोई भी आपकी चीज है वो मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी गई है तो इस स्थिति में m बराबर क्या हो जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास v2 माइनस v1 बटे u2 माइनस u1 होती है भाई, ठीक है। और इसके बाद ना से अपन बात करते हैं 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1 बटे यू, तो एलसीएम कर देते हैं। तो एफ सॉरी इसका अपन डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, इसका अपन अवकलन ले लेते हैं। तो एफ का अवकलन क्या हो जाएगा, अभी एफ तो कांस्टेंट है तो एफ का अवकलन हो जाएगा आपके पास है 0 बराबर वी का अवकलन क्या हो जाएगा, वी का अवकलन हो जाएगा आपके पास माइनस का 1 बटे वी स्क्वायर डी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का यू का क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, ये आपके पास डी यू बन जाएगा। माइनस का उधर आ जाकर के प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ से आपके पास है क्या बन जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है वी स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास है यू स्क्वायर इंटू क्या देगा डी यू देगा, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे ये तो देगा आपके पास है ट्रांसवर्स, ये आपके पास है लॉन्गिट्यूडिनल आ गया। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो छोटे बिंब के लिए, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल है तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए एम एल बराबर कितना होता है आपके पास है डी वी अपॉन क्या देगा आपके पास है डी यू, और डी वी अपॉन डी यू बराबर क्या होता है आपके पास वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर होता है, ठीक है बात। अब सुनो ध्यान से, कई बार अपन क्या करते हैं कोई भी जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी आपको गिवन होती है, इसकी इमेज की वेलोसिटी आपको पूछी जा रही है। तो देखो ध्यान से, जैसे मान के लिखा हेडिंग में लिख देता हूं प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग, ये आपके पास कोई भी लेंस है, ठीक है भाई, और इस लेंस के सामने इस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगी वीओ, एक तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे वी परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास वी पैरेलल हो गया, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करते हैं इसको अपन बोल देते हैं वी ओ पैरेलल, इसको अपन बोल देंगे वी ओ परपेंडिकुलर। तो अगर आपको निकालना वी आई पैरेलल बराबर, तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में तो अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे भी v बटे यू वी ओ पैरेलल वाला, इस डायरेक्शन में कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे अपन वी आई परपेंडिकुलर बराबर, ये आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा वी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है, यू आपको गिवन है, वहां से वी निकाल लेना, तो वी आ गया यू आ गया। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको गिवन है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आप निकाल सकते हो। तो इमेज की वेलोसिटी का भी मुख्य अक्ष के अनुदिश और मुख्य अक्ष के लंबवत घटक है, वो अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी समझ के आगे बात है। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन बात को समझते हैं। क्वेश्चन देखो इस प्रकार से है कि कोई भी आपके पास लेंस है और इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो तो देगी आपके पास 20 सेंटीमीटर, इसके सामने ये अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और ऑब्जेक्ट है ना इसकी जो हाइट है ये आपको दे रखी कितनी
2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात है कि इस ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश है वो इस प्रकार से लेंस की तरफ यूं चलता है, और डिस्टेंस अपन कहाँ से मापेंगे भाई, ओ से मापेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास में प्लस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बिंब की दूरी u बराबर कितने देगी आपके पास है 30 सेंटीमीटर, प्लस का कि माइनस का 30 हो जाएगी। तो अपन जानते हैं कि 1/f f कितना देगा आपके पास है 20 बराबर 1/v, और इसके बाद प्लस माइनस 1/u देगा, तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस का 1/30 आ गया। तो यहाँ से 1/v बराबर 1/20 माइनस कितना देगा आपके पास 1/30, एलसीएम ले लो कितना देगा आपके पास 60, तो 3 - 2, तो ये आपके पास 1/60 आ गया। तो यहाँ से आपके पास v बराबर कितना देगा 60 सेंटीमीटर, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो इससे 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। इमेज कहाँ पर बनेगी, इस प्रकार से यहाँ पर बनेगी, ये इमेज बन गई, और ये वाली डिस्टेंस कितना देगी आपके पास 60 सेंटीमीटर। अब यदि आपको m कैलकुलेट करना है तो m बराबर कितना होता है आपके पास में v/u, तो v तो कितना देगा आपके पास है 60, और बटे u कितना देगा आपके पास है माइनस का 30, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं, माइनस का 2 ही। माइनस का चिन्ह तो बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, 2 का मतलब क्या होता है अभी दुगुना बड़ा बनेगा, क्या बनेगा दुगुना बड़ा। तो 2 का दुगुना कितना देगा आपके पास है 4, तो ये आपके पास इमेज बन जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बराबर क्या देगा आपके पास हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना देगा आपके पास है 2, तो यहाँ से आपके पास हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना देगा माइनस का 4 सेंटीमीटर। और माइनस का चिन्ह यहाँ पर ये बता रहा है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बिंब के सापेक्ष क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर निर्मित हो रहा है। अब बात सुनना, भी तरह तरह के अपन क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं, बट हर क्वेश्चन के अंदर आपको u पता होना चाहिए, आपको f पता होना चाहिए, और आपको v निकालना है, और v और u की सहायता से जो आप आवर्धन है वो आवर्धन निकाल सकते हो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आवर्धन की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं अभी, जो हाइट ऑफ इमेज है वो अपन अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी समझ में आ गई बात है, तो करें इन चीज़ों को भी नोट, बढ़ते हैं अपन आगे। देखो बच्चों, लेंस के अंदर जो कंसेप्ट की बातें अगर अपन करें तो कंसेप्ट तो खत्म हो चुके हैं, कंसेप्ट तो इतने ही होते हैं। बाकी देखो ध्यान से, क्वेश्चन है वो बनता है अप्रोच से। अपने पास में जो भी नॉलेज है उसको अपन कितना अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं, कितना अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है ना, उसी से आपका जो क्वेश्चन है वो बनने वाला है, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चन से आप कितने भी कर लो, उनसे क्वेश्चंस का कोई एंड तो है नहीं, अंत तो है नहीं, फिर भी चलो मैं कुछ बातें पहले आपको बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तल लेंस, ठीक है ना। ये उत्तल लेंस हो गया। ये तो आपके पास है क्या देगा ओ, इसको अपन एफ बोल देंगे, इसको 2f बोल देंगे, इसको अनंत बोल देंगे। ये आपके पास f हो गया, ये 2f हो गया, और ये आपके पास इस प्रकार से अनंत हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट की स्थिति होगी, ये इमेज की स्थिति होगी, ये स्थिति होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रकृति की, बात करते हैं प्रकृति, बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर बनेगा बताओ, ऑब्जेक्ट अगर है अनंत पर तो इमेज कहाँ पर बनेगी बताओ, फोकस पर। और बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है बताओ, वास्तविक होता है कि आभासी होता है, वास्तविक। उल्टा होता है कि सीधा होता है, उल्टा। और उसके बाद में ध्यान से देखना, देखो इसका आकार है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो m वो क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, किससे, -1 से।
इसके बाद में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया अनंत और 2f के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बन जाएगी भाई, f और 2f के बीच में। तो बनने वाला प्रतिबिंब वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता ही है, छोटा होता है, m लेस देन अभी भी आपके पास -1 है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f पर, तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी भी, दूसरे वाले 2f पर। तो बनने वाला प्रतिबिंब वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, समान आकार का होता है, और इसके लिए जो m है वो आपके पास में क्या हो जाएगा भी, -1 हो जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है 2f और f के बीच में, तो इमेज बन जाएगी आपकी 2f और अनंत के बीच में। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, अभी भी वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा आकार हो जाएगा इसका, और m है वो आपके पास ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया f पर, तो इमेज कहाँ पर बन जाएगी, अनंत पर। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। और इसके बाद इसका आकार है वो कैसा हो जाएगा भी, आकार होगा इसका बहुत बड़ा, m वेरी वेरी ग्रेटर देन +-1 हो सकता है अभी, ठीक है ना। नीचे जगह नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर हो जाएगा भी, f और o के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बन जाएगी भी, इमेज बन जाएगी बिंब की ओर ही, बिंब की ओर ही बनती है इमेज। इसकी प्रकृति कैसी होती है, आभासी, सीधा, बड़ा, और m ग्रेटर देन क्या होता है आपके पास है, +1 होता है। ये तो उत्तल लेंस की बातें होगी। अब अपन अगली बातें करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस में देखो ध्यान से, ये अवतल लेंस हो गया। ये आपके पास O हो गया, ये F हो गया, ये 2F हो गया, ये F हो गया, ये 2F हो गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इधर की तरफ चलेंगे तो अनंत। ऑब्जेक्ट, इमेज, और यहाँ पर इसकी अपन बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट अपन कहाँ पर लेते हैं भी, अनंत पर। तो बनने वाली जो इमेज है वो कहाँ पर होती है बताओ, फोकस पर। और बनने वाला जो प्रतिबिंब है अनंत। F प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, बहुत छोटा होता है, m वो क्या होता है, वेरी वेरी लेस देन +1। बाकी आपने ऑब्जेक्ट को अनंत और O के बीच में कहीं पर भी रख दिया, ठीक है ना, कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो बनने वाली जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है भी, O तथा F के मध्य बनती है। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, और m लेस देन क्या होता है आपके पास में, +1 होता है। ये बातें होगी। तो इनमें से कुछ स्थितियां मैं आपको किरण चित्र की सहायता से भी समझाने वाला हूँ, और ये वाली बातें वैसे आपने 9th-10th क्लास के अंदर भी अच्छे से पढ़ रखी होगी, ठीक है ना। और बाकी इस तो देवदान से 1/f = 1/v - 1/u इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये सारी की सारी बातें आपको मालूम चल जाएगी। करें इनको नोट।
चलिए बच्चों, इसके बाद लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अगले लेक्चर पर अपन लेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तो देखना ध्यान से देखो, एक तो आपके पास में इस प्रकार से इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केसेज। तो देखना ध्यान से देखो, अपन इंपॉर्टेंट केस इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास कोई लेंस है, और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी भी मान के चलिएगा आपके पास में f, और इसकी जो पावर है वो कितनी रहेगी आपके पास है p। इसके बाद इस लेंस को अपन इस प्रकार से कई सारे टुकड़ों में काट दिया है, और इसका कोई भी टुकड़ा मैं उठा करके देखता हूं, एक टुकड़ा मैंने इसका ले लिया इस प्रकार से यूं, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टुकड़ा है, अगर अपन सही ढंग से देखते हैं तो इस स्थिति में इसका अपवर्तनांक भी वही होगा जो इसका है, इस वाले छोटे से भाग की वक्रता त्रिज्या भी वही होगी जो इसकी वक्रता त्रिज्या है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या वही होगी जो इसकी होगी। तो ध्यान से देखना, इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास f ही होगी, और पावर है वो भी इसकी क्या हो जाएगी भी p होगी। पर मान के चलेगा इसके लिए जो इमेज है उसकी तीव्रता है, प्रतिबिंब की तीव्रता कितनी थी I थी, तो इसके लिए जो प्रतिबिंब की तीव्रता है वो क्या देगी आपके पास I डैश हो जाएगी। तो ऑब्वियसली I डैश है वो I से क्या होगा कम होगा, क्योंकि अगर इसका द्वारक ज्यादा होगा तो इसमें ज्यादा मात्रा में प्रकाश गुजरेगा, और द्वारक अगर कम होगा तो कम मात्रा में प्रकाश गुजरेगा। समझ में आ गई ना बात है, ये बात। इसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण से अगला अपन देखते हैं। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास कोई लेंस है, और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी भी f है, पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में बताओ p हो जाएगी। अब यदि इसको अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से दो बराबर भागों में काट देते हैं। किस प्रकार से काटते हैं उदाहरण से, मुख्य अक्ष के लंबवत। तो इसका कोई भी एक भाग अगर अपन पिक करते हैं तो ये अपन ने पिक कर लिया इस प्रकार से, तो ये तो समतलोत्तर लेंस हो गया, तो इसकी फोकल लेंथ है वो तो कितना देगी आपके पास है 2f, और इसकी पावर है वो कितना देगी आपके पास आधी हो जाएगी, तो p डैश बराबर कितना देगा आपके पास है p/2 देगा भी। समझ गए बात को आप, ये बात। अब ध्यान से, जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई, ये तो एक केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। अगले केस के अंदर मान के चलिएगा ये आपके पास है कोई भी एक लेंस है, और इस लेंस को अपन क्या करते हैं अलग अलग अपवर्तनांक के पदार्थों से बनाते हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। इसका अपवर्तनांक कितना है μ1, इसका μ2, इसका μ1, और इसका कितना देगा आपके पास μ3। तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, जितने इसके अंदर अपवर्तनांक उतने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अपवर्तनांक कितने μ1 μ2, ये तो μ1 आ गया, μ3, तो 3 आपके पास में पदार्थ है, तो 3 ही प्रतिबिंब बनने वाले हैं भी यहाँ पे। समझ गए बात को आप। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अगर किसी भी लेंस को अपन ऐसे माध्यम के अंदर रख दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो इस स्थिति में क्या होगा भाई, देखो ध्यान से। यदि आपके पास है जो μm है वो μl से ज्यादा हो गया, तो इस स्थिति में सोल्व कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो अवतल लेंस है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इसकी फोकल लेंथ तो क्या देगी नेगेटिव, और जो उत्तल लेंस है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसकी क्या देगी पॉजिटिव देगी। तो ये तो क्या बन जाएगा आपके पास में अभिसारी होता है, तो ये तो अपसारी बन जाएगा, और ये अपसारी होता है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास है अभिसारी बन जाएगा। समझ गए ना बात को आप।
मतलब ये बात होगी कि जैसे मतलब ये आपके पास लेंस है और इसको अपन ने इस प्रकार से किसी भी ऐसे लिक्विड के अंदर डुबो दिया है जिसका अपवर्तनांक है वो इस लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक से भी ज़्यादा है। तो ये तो आपके पास म्यू एम हो गया और ये आपके पास म्यू एल हो गया, और ये जो म्यू एम है ये बड़ा है किससे, म्यू एल से। तो अगर अपन इस पर प्रकाश की किरणें यूं आपतित करवाते हैं तो ये वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार से इधर की तरफ यूं मुड़ जाती है, ये इस प्रकार से यूं मुड़ जाती है। तो ये वाला लेंस किसकी तरह काम करता था, पहले अभिसारी की तरह काम करता था, अब ये अपसारी की तरह काम करने लग गया है। और इसी प्रकार से अगर ये उल्टा लिख दिया अपन ने यार, यहाँ पर लिखते हैं अपन उत्तल, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अवतल, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आप नोट कर लें, और आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर पर अपन लेंस से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। करें इन चीज़ों को अच्छे से नोट।